नमस्कार बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे बेटा क्वेश्चन नंबर 11th में ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसको प्रूव करने के लिए सोच रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बात किया था कि ए क्रॉस सी को आप दिखा दो कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में सिंपल तो प्रूफ हो जाएगा। मतलब ए क्रॉस सी के पास जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे किस में होना चाहिए, बी क्रॉस डी में भी होने चाहिए। तो यहाँ पे एक तो बताया था यार कि ए क्रॉस बी करोगे, ठीक है, ए क्रॉस सी करोगे ना, पहला क्या है ए क्रॉस सी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितने एलिमेंट होंगे बताओ, तो 2 एंड 2 4। लेकिन जब आप बी क्रॉस डी करते हो तो बी में 4 एलिमेंट है एंड डी में भी 4 एलिमेंट है, तो टोटल कितना आ जाएंगे, 4 चौक 16। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, है ना, आ, पहले इसको साफ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से ये वाला पार्ट भी तो कंप्लीट हो चुका है, इसको भी हटा लेता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा जगह खाली हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे थे। सेकंड पार्ट कर रहे थे बेटा हम लोग, है ना। कोई बोले ए क्रॉस सी सिर्फ निकालने के लिए, तो देख लो कैसे निकालोगे बेटा। ए क्रॉस सी जो होगा सर, क्या क्या होगा बेटा, देख ए क्रॉस सी, देख मन ही मन कर रहा हूँ मैं, है ना, मतलब लिख के नहीं कर रहा हूँ। एक तो 1 का 5 के साथ होना चाहिए, 1 का 6 के साथ होना चाहिए, क्लियर है। चलो यहाँ पे लिख के लेता हूँ, नहीं तो तुम लोग को कंफ्यूजन होगा। 1 एंड 2 हो गया, ये क्या हो गया बेटा 5 एंड 6। तो एक तो सर 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, एक तो ये आ गया ऑर्डर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ एंड 2 का 6 के साथ, तो ये हो गया। सिमिलरली अब बी क्रॉस डी भी निकाल सकते हो, लेकिन बी क्रॉस डी के लिए अब क्या करना पड़ेगा बेटा, तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं उसको आप लिख लो 1 2 3 4, एंड डी के जितने भी एलिमेंट हैं कौन कौन से हैं, 5 6 7 8, ये लिख लिया। अब आप लिख लो बी क्रॉस डी के एलिमेंट। बी क्रॉस डी के एलिमेंट्स कैसे लिखोगे आप, तो एक तो हो जाएगा कितना 1,5, है ना, मतलब 1 का 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 1 5 1 6 1 7 1 8, एक तो ऐसे लिख लिया आपने। फिर इसी तरह से 2 का भी हो गया, तो 2 5 2 6, है ना, 2 7 2 8, है ना। फिर बेटा 3 के साथ भी होगा, 3 5 3 6 3 7 3 8, कॉमा सब में दिया हुआ है ना। फिर क्या हो जाएगा बेटा 4 5 4 6 4 7 4 8, थोड़ा लेंदी हो जाता है। अब आप एक तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसेट प्रूव करना है, तो आप दिखा दो कि ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी क्रॉस डी में है। तो देख ये तो है ही, ये भी है, 2,5 भी है, 2,6 भी है, तो प्रूफ हो गया। एक तो ये ऐसे तुमने कर लिया। एक क्या होता है, टेक्निकल टर्म का यूज करके क्या किया जा सकता है सर, तो देखते हैं। अगर कोई ऐसे ना करना चाहे, मान लो टेक्निकल टर्म का यूज करके करना चाहे, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है कि मुझे क्या प्रूव करना है सर, टेक्निकल टर्म का यूज करना है। ए क्रॉस सी सबसेट होगा किसका बेटा, बी क्रॉस डी का। इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है ये समझना। मान लो कि ए जो है कोई एलिमेंट है सेट ए का जनरल, एंड सी जो है एलिमेंट है वो सेट सी का। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ए कॉमा सी जो है वो एलिमेंट होगा किसका, ए क्रॉस सी का, सिंपल, ठीक है। एंड फिर से मान लिया कि अब आपको ये दिखाना है, आपको क्या दिखाना है कि ये जो ए कॉमा सी जो एलिमेंट है ए क्रॉस सी का, ये बी क्रॉस डी का भी एलिमेंट होना चाहिए। मतलब आपको प्रूव करना है, देन यू हैव टू शो दैट, आपको शो करना है क्या, आपको प्रूव करना है क्या कि ए कॉमा सी जो है ना वो एलिमेंट हो जाए किसके, बी क्रॉस डी के भी, तो सबसेट प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे,
अगर ये आपको प्रूव करना है, तो अब यहाँ से आप चलो। तो मान लिया कि लेट, है ना, तो पहले मान लिया कि लेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू बी कॉमा डी है। मान लिया आपने, उल्टा कर रहा हूँ मैं, है ना। मान लिया कितना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स करना चाहिए बी में, एंड सी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें बेटा, डी में, है ना। तो अब चेक करेंगे कि मैंने माना था क्या, ए बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो यहां से क्या होना चाहिए, ए अगर बिलोंग्स करता है बी में, तब क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि ए जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, मतलब ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, बी क्रॉस डी में, सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे तो सी की तो कोई बात ही नहीं, हाँ सी यहाँ पे सी में बिलोंग्स कर रहा है, तो अगर ये प्रूफ हो जाए कि सी डी में भी बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा कि ए कॉमा सी जो है वो बी क्रॉस डी में बिलोंग्स कर रहा है, देन प्रूफ हो जाएगा आसानी से। तो टेक्निकल टर्म का यूज करके थोड़ा शुरुआत में टफ लगेगा, है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं इस तरह से नहीं कर पाऊंगा कभी कभी, है ना, मतलब अगर ये गिवन है सिचुएशन तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कभी कभी सिचुएशन ऐसा गिवन नहीं है, तो आपको इन जनरल इसी मेथड से प्रूव करने आना चाहिए। क्लियर। तो आई होप की सिचुएशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, रिवर्स तरीके से किया। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, हमने मान लिया कि ए कॉमा सी बी क्रॉस डी में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स करना चाहिए बी में, एंड सी बिलोंग्स करना चाहिए डी में। इसका मतलब क्या होना चाहिए बेटा, कि अब देखिए यहाँ पे हमने माना था ये, और आ गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि अगर ए बिलोंग्स कर रहा है ए में एंड ए बिलोंग्स कर रहा है बी में, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ व्हाट, बी होना चाहिए। तो चेक करो क्या ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो देखो है कि नहीं है, आंसर इज यस सर। 1,2 जो है इसमें है, इसका मतलब ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, मैंने ऐसा माना था, तो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे नहीं है, ये जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे आ जाओ, सी बिलोंग्स टू सी कर रहा है, मैंने माना था, तो ये क्या आ गया, सी बिलोंग्स टू डी होना चाहिए ऐसा होने के लिए। तो देखते हैं सी बिलोंग्स टू डी का मतलब बेटा, सी सेट जो है वो सबसेट होना चाहिए किसके, डी के, सिंपल सी बात है। इसका मतलब सी के सारे एलिमेंट डी में होना चाहिए, चेक करते हैं क्या सी के सारे एलिमेंट डी में है, आंसर इज यस, देन यू कैन राइट दिस, प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्लियर है। तो देखो मैंने अपोजिट मतलब उल्टा लेकर चला है ना, क्योंकि सीधा लेकर चलोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो मैंने उल्टा लेकर चला, सीधा लेकर आप कैसे चलोगे, अब जैसे ये पता चल गया ना, तो कोई सीधा करना चाहता है सीधे तरीके से, तुम ऐसे करो, ए बिलोंग्स टू बी है, सी बिलोंग्स टू सी है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो ऑल्सो, जो ए जो है बेटा वो बिलोंग्स टू बी है, तुम यहाँ से देख सकते हो ए के जितने भी एलिमेंट है ना 1,2 वो ऑल्सो बिलोंग्स टू बी है, सिंपल ऐसे लिख सकते हो। एंड सी के जितने भी एलिमेंट है ना वो ऑल्सो बिलोंग्स टू डी है, तो तुम ऐसे लिख दो ऑल्सो सी बिलोंग्स टू व्हाट, डी। देन क्या लिखोगे तुम, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू व्हाट, बी क्रॉस डी, सिंपल। देख लो यहाँ पे आ गया। तो उल्टा भी कर सकते हो, हालांकि उल्टा करने में थोड़ा परेशानी होगी क्योंकि अभी तो हमने ये सारा कर लिया, तब तुमको सूझा कि हाँ ऐसे करने आना चाहिए, ठीक है। तो जनरली ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्ट करके देखेंगे कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रहा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा तो मतलब मैंने जो माना वो सही है, तो मैंने मान लिया था ए कॉमा सी बी क्रॉस डी है, तो सही है। अब देख लो यहाँ पे ऑलरेडी जैसा कि आपको बताया था कि अगर मैंने क्या माना था बेटा शुरुआत में कि ए कॉमा सी ए क्रॉस सी में, और ये प्रूफ हो गया अब कि ए कॉमा सी बी क्रॉस डी में भी है, इसका मतलब ऑलरेडी ये प्रूफ हो गया कि ए कॉमा सी जो है वो सबसेट हो जाएगा किसके, बी क्रॉस डी के, सिंपल। तो जैसे तुम लोग पूछ रहे थे ना कि टेक्निकली कैसे लिखना चाहिए सर इसको, है ना, सर मोहित भी पूछ रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यहाँ पे डिस्कस कर दो, क्योंकि क्लास में अगर डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो क्लास में मेनली फोकस करूँगा कुछ नई नई चीज़ें बताने पे, है ना, यहाँ पे आप क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है। तो नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, है ना। 12 में क्या बोल रहा है सर, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। अब देख बेटा ये तीसरी बार आ रहा है यहाँ पे, है ना। 9 एलिमेंट्स का मतलब सुनना, 9 एलिमेंट का मतलब पहले क्या होता था सर, ए क्रॉस बी रहता था, अब ये क्या है, ए क्रॉस ए,
ठीक है, मतलब रिलेशन जो है वो सेट ए के अंदर ही है ना। पहले क्या था, ए से बी के था, अब ए के अंदर ही है। तो ए के अंदर है तो ऑब्वियसली यार, अब सोचो 9 एलिमेंट्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी भी ए के इक्वल हो गया है ना, इक्वल टू कितना होगा 9। तो इसमें अगर एन एलिमेंट्स है तो इसमें भी तो एन ही एलिमेंट्स हैं, क्योंकि दोनों सेम है। एंड दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए बेटा, 9। इसका मतलब एन स्क्वायर कितना होना चाहिए, 9। ये सिंपल प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, एन इंटू एन है ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये सिंपल प्रोडक्ट है। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एन इंटू एन भी होता है ना, तो ये सिंपल प्रोडक्ट होता है ना, ये कार्टेशियन नहीं होता। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। इसका मतलब ए में 3 एलिमेंट्स होंगे, ये पता चल गया सर। इससे ये पता चल गया कि ए में 3 एलिमेंट्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्लियर। तो अब बेटा बोल रहा है कि 9 एलिमेंट में से सिर्फ 2 एलिमेंट दिया है। ये बोला ये 2 एलिमेंट दे दिया, बोला ठीक है भाई। अब सोच, ये 2 एलिमेंट दिया तो तुम्हें पता है कि ये जो होंगे, ए क्रॉस ए अगर लिखा है तो ये तो पहला एलिमेंट किसका होगा, जो ए लिखा है पहला वाला। एंड ये जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किसका होगा, दूसरा वाला ए लिखा होगा। इसका मतलब दोनों तो एक ही है सर। इसका मतलब ए के जो एलिमेंट होंगे बेटा, यहाँ से तुम डायरेक्टली लिख सकता है, -1 बिलोंग्स तो क्या करना चाहिए, ए में। अच्छा, सेकंड वाला एलिमेंट है वो भी तो, सेकंड वाला भी तो सेम ही है ना, बी थोड़ी है यहाँ पे, तो ये भी तो ए में ही बिलोंग्स कर रहा है ना, 0 भी। इसी तरह से यहाँ पर करेगा, 0 बिलोंग्स टू व्हाट, ए, तो 0 तो लिख लिया ऑलरेडी। उसी तरीके से ये वाला जो है 1 बिलोंग्स टू ऑल्सो व्हाट, ए, तो यहाँ 1 लिख लिया। तो ये देख टोटल कितने एलिमेंट आए, 3। क्या इससे भी ज़्यादा हो सकता है क्या, ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, 3 से ज़्यादा होगा ही नहीं। इसका मतलब ये भले 2 एलिमेंट दिया है, बाकी के 7 नहीं दिए, लेकिन ए में इससे ज़्यादा एलिमेंट हो ही नहीं सकता, यही 3 एलिमेंट होंगे। अगर तुम निकालना चाहते हो पॉसिबिलिटी सारे का, तो तुम फिर निकाल लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, -1 0 1, फिर क्या करोगे, -1 0 1, टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आ जाएंगे, सिंपल। तो सोचिए ये 2 एलिमेंट से ही तुम्हें सेट पता चल गया। क्लियर है। तो आपकी ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा बेटा, है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या बोला यार, 13 में क्या बोला है, 13 में बोला बेटा पी क्रॉस पी निकालना है। ये तो तुमको सिंपल पता है यार, पी क्रॉस पी निकालने का तरीका पता है। यहाँ पे तुम ऐसे लिख ले 1 2, मतलब ये अब किसकी बात कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन ये अब किसकी बात कर रहा है सर। अगर 2 होते थे तो ऑर्डर पेयर देता था, 3 होगा तो ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं उसको, है ना। मतलब अब तुम ऐसे लिखोगे इस फॉर्मेट में, ऑर्डर ट्रिपलेट। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, है ना। क्योंकि जब तुम प्लेन में दिखाओगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाओगे तुम, तो ये 3D में कोई नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो सारे अलग अलग होंगे। अगर तुमने बी और सी को रिप्लेस कर देना तो पॉइंट वो दूसरा हो जाएगा। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो करने का तरीका वही है बेटा, सिंपल। मतलब यहाँ पे तुम ऐसे लिख ले, है ना। पहले तो 1 का ले ले, फिर इसका तुम 2 बार लेगा, तो एक बार तो क्या लिखेगा 1 कॉमा 1 ऐसे लिखेगा। फिर एक बार क्या लिखेगा 1 कॉमा 1 कॉमा 2, सिंपल। फिर इसी तरह से बेटा ये देखा, अभी 2 ही एलिमेंट लिया है हमने, है ना। अगर तुमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो पहले ही पता कर ले। इसमें कितना है बेटा, इसमें 2, इसमें भी कितना 2। अगर सिर्फ ये दोनों होता तो टोटल 4। इसमें भी कितना है क्या, 2, ये 3 है। अब तो टोटल कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8। मतलब सर पहले फॉर्मूला होता था एन ए इंटू एन बी, अब क्या हो जाएगा एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी, सिंपल। टोटल 8 एलिमेंट होंगे, तो तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ी की है। तू अगर कम भी लिख देगा ना तो पता चल जाएगा इससे कि हाँ 8 होगा टोटल, अभी 2 ही लिखा है। ठीक है, तो एक तो इसका ये हो गया, ठीक है। एक तो कहाँ से जा सकता है, यहाँ से आ जा, इस रास्ते से ये 2 ब्रेक कर ले। तो एक तो यहाँ से आएगा 1 कॉमा 2 आया, अब 1 कॉमा 2 से 1 पे चला गया, फिर ये 1 कॉमा 2 ही है, 2 से 2 पे चला गया। ठीक है, तो सोच इसका तूने लिया तो कितना तरीका आया, 1 2 3 4, 4 आया। उसी तरह से बेटा इसका करोगे तुम तो फिर से 4 आएंगे, तो टोटल कितना आ जाएंगे 8। तो इस तरह से तू कर सकता है। इसका कैसे करेगा, एक बार इसके साथ चल जाए, फिर इधर इधर बढ़ जाए, फिर इसके साथ आ जाए, फिर इधर इधर बढ़ जाए, तो तुम 8 एलिमेंट लिख सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे अब नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही आसान है बेटा, मैं नहीं बता रही, है ना। जी क्रॉस एच, एच क्रॉस जी करना है, ठीक है।
15 में बोला आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर व्हाट टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट इतना रिप्रेजेंट। तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि अगर सिंपली अगर देखा जाए तो ये क्या बताता है ऑर्डर पेयर के बारे में, और ये किसके बारे में बताता है ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में बताता है। इसका मतलब अगर तुम प्लेन में दिखाओगे तो ये एक्स और वाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लेन में दिखाओगे तुम तो ये एक्स वाई जेड है ना कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली लिखो तुम ऑर्डर का रिप्रेजेंट करता है ये ऑर्डर ट्रिपलेट। 16 में बेटा बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है मतलब अब देखिए यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया है। जैसे पहले मेंशन कर देता था कि ए क्रॉस बी के 2 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, कुछ भी मेंशन नहीं किया मतलब पूरा कंप्लीट ए क्रॉस बी दिया है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए सबसे पहले सेट ए बताओ कि क्या होगा, सेट ए क्या लिखोगे तुम ए मतलब ए एंड बी सिंपल, तो तुम लिखोगे सेट ए में कौन सा है ए और बी एलिमेंट हो गया। उसी तरीके से बेटा तुमसे पूछा सेट बी के एलिमेंट बताओ, तो 1 5 2 2 1, हाँ तो तुम क्या लिखोगे इसमें सेट बी में कौन से एलिमेंट होंगे 1 2 5 सिंपल, ये 3 एलिमेंट ही, ठीक है। तुम यहाँ से ही पता कर सकते हो टोटल एलिमेंट कितने होंगे बेटा 6, क्योंकि 2 इंटू 3 6, देख ले काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 सिंपल। अब बी क्रॉस ए निकालना है यार, तो एक तो तू ऐसे कर सकता है ए निकल गया बी निकल गया, उल्टा कर ले, तो बी को यहाँ लिख ले ए को यहाँ लिख ले, है ना 1 2 5 ए बी, और इसका प्रोडक्ट कर ले इस तरह से। एक क्या होगा बेटा तू देखना यहाँ पे इसको उल्टा पुल्टा कर ले, ए कॉमा 1 को बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा बी वाला पहले आएगा ए वाला बाद में आएगा, तो सिंपल है उल्टा पुल्टा कर ले। 1 कॉमा ए लिख, 5 कॉमा ए लिख, 2 कॉमा ए लिख, 2 कॉमा बी, 5 कॉमा बी, 1 कॉमा बी, सिंपल आंसर। एक तो शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हो, क्लियर है, एक इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट 17 में क्या बोला है बेटा, 17 में बोला ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन। तो बोला ए एंड बी के पास दोनों के पास कितने एलिमेंट्स हैं एन एलिमेंट्स है टोटल, ठीक है। इन कॉमन, कॉमन वाला जो है ना, कॉमन का मतलब जो एन एलिमेंट्स है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, मतलब और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो आपसे पूछा है क्या कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। तो बोला है तुम या तो ए क्रॉस बी करो, ठीक है, या तो तुम बी क्रॉस ए करो, तो ये दोनों में बेटा एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन आना चाहिए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जनरल तरीके से तुमको बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। एक तो तुम क्या करोगे, मान लो ए क्रॉस बी किया तो एन एलिमेंट्स कॉमन है, तो मान लो ये 4 ले लिया इनकी वैल्यू, क्लियर। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे तुम बता सकते हो कि जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी के वो कितना आएंगे, या तो इसके इसके साथ रिलेशन हो, इसके इसके साथ रिलेशन हो, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ। तो तुम बता सकते हो कि टोटल कॉमन एलिमेंट्स कितने आने चाहिए 16, और भी हो सकते हैं, मगर मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि इस 4 और इस 4 को मिला के टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे यार, तो तुम्हें तो पता है ना एन एन टू एन बी सिंपल, टोटल ये नहीं है 16 टोटल नहीं है, कॉमन है टोटल, कॉमन मतलब इतने आएंगे जिसमें ये एलिमेंट्स ही सिर्फ होंगे, क्लियर। उसी तरीके से बेटा तू बी क्रॉस ए करेगा सोच, तो फिर से यहाँ पे वही सारे आएंगे 4 4, क्योंकि ये तो दोनों रिपीटेड है, तो फिर से रिपीट करेगा तो फिर से कितने आएंगे 16 ही आएंगे। मतलब 16 का मतलब क्या, तुमने 4 लिया तो टोटल कितना है 16, तो 4 का स्क्वायर तो एन लोगे तो टोटल कितना आएगा एन स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो तुम ऐसा दिखा सकते हो, या तो कोई एग्जांपल लेके तुम दिखा दो सिंपल, क्लियर। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है 17 का 2 में ए एंड बी टू सेट दे दिया हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन, 3 कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है। और एन ए दे दिया, एन बी दे दिया, एन ए क्रॉस बी फाइंड करना है बेटा, एंड एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन पी क्रॉस ए फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। तो ये है 17 में, देख एन ए दे दिया कितना 5, तो एन ए दे दिया है कितना 5, एन बी कितना दे दिया 4 दे दिया, तो एन ए क्रॉस पी निकालना है। तो सर ये तो सिंपल है, डायरेक्ट तो पढ़ा है सर मैंने
के क्रॉस बी में कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एन ए इंटू एन बी।